मोहन भागवत की असली जगह पागल खाना है। हिंदू औरतें बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे 10 बच्चे। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST पूरे भारतवर्ष में लड़ाई लड़ रही है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओम सुधा जी। हम उनसे बात करेंगे कि आज देश का हालात है और जो बाबा भीमराव का जो सपना था या फिर फुले का सपना था या फिर वीर बिरसा का सपना था, क्या लगता है आज़ाद तो भारत हो गया, क्या वास्तविकता में जो आज़ादी उनको मिलनी चाहिए थी मिली? देखिए, जिस देश में जल जंगल जमीन की बात करने पर आदिवासियों को नक्सली बता दिया जाता हो, जिस देश में घोड़ी चढ़ने पर दलितों को पीट पीट कर मार दिया जाता हो, मूछ रखने की आज़ादी नहीं हो, उस देश में आज़ादी का कितना मायने है। मुसलमान अगर घर में मीट भी रखे तो बीफ कहकर पीट पीट कर मारा जाता हो, उस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए आज़ादी के कितने मायने हैं, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता। जहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने की बात है, तो सब लोगों को याद होगा कि जब अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद में जाकर माथा टेका और इस संविधान के हर पन्ने की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। हर दिन इस संविधान के पेज की धज्जियां उड़ रही है। संविधान जो कहता है उसके उलट जो बात करता है उसको यह सरकार सम्मानित करती है। अभी कल कंगना रनौत को जो है पद्मश्री दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो कहती है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वह आज़ादी झूठी है। बताइए, यह संविधान के खिलाफ बात है या नहीं? वह कहती है कि महापुरुषों ने, वह गांधी को गाली बकती है। उसको पसंद नहीं है कि इस देश में दलितों, पिछड़ों को, जो आदिवासियों को जो अधिकार मिला, इस देश में एक वोट का अधिकार मिला, इस देश में जीने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। आईपीसी लागू हुआ अंग्रेजों के आने से। आईपीसी नहीं था तो एक ही गुनाह के लिए ब्राह्मणों के लिए अलग सजा निर्धारित थी और शूद्रों के लिए अलग सजा निर्धारित थी। तो आईपीसी आया। यह बात इन लोगों को कबूल नहीं है जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं। तभी इनके जो माउथ पीस हैं कंगना रनौत जैसे लोग जब यह कहते हैं कि 1947 की आज़ादी झूठी है, तब ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि इस देश की आज़ादी के लड़ाई में जो लोग, जिन लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, उनके प्रति सम्मान की भावना रखना है। क्या इस देश की सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जो इस देश के संविधान के पन्ने की धज्जियां उड़ाएगा, जो इस देश के संविधान के खिलाफ बात करेगा, उसको देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है दिया जाएगा? यह इस सरकार काम कर रही है। यह जब मोदी जी आए थे कहते थे कोई आरक्षण छीन नहीं सकता है। बहुत चालाक निकले। यह कहकर आए कि जो दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है, और आते के साथ उन्होंने देश बेचने का खेल टुकड़े टुकड़े में शुरू कर दिया। आज लगभग पूरा देश, जितने भी सरकारी उपक्रम हो, चाहे भेल हो, सेल हो, गेल हो, BSNL हो, MTNL हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, कोई भी सरकारी उपक्रम, चाहे एयरपोर्ट हो, कोई भी सरकारी उपक्रम ऐसा नहीं बचा जिसको बेच नहीं दिया गया। ये तो अस्पताल तक के, लगभग अस्पताल के भी सारे काम बेच दिए गए। अब इनकी नज़र स्कूलों पर है। ये लोग पूरे देश में को बेचने वाले लोग अभी सत्ता में आ गए हैं। अंबेडकर के मानने वाले लोगों के लिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, संविधान में भरोसा रखने वालों के लिए यह बुरा दौर चल रहा है। क्योंकि यह जो सरकार आई है, EVM के नशे में चूर होकर जो यह सरकार आई है, EVM के बल पर जो यह सरकार आई है, इसको इस बात का भरोसा है इस देश के लोगों को कभी भी मूर्ख बनाया जा सकता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जाति धर्म का कार्ड खेलकर यह सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर तो भव्य पटेल की मूर्ति, ये सब बनाकर हमारा आरक्षण छीनने का काम हो रहा है। इस सरकार में हमारा आरक्षण सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के दलित सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्योंकि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। चाहे रोजगार का सवाल हो, पिछले 46 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी बेरोजगारी आज है। पूरी दुनिया के किसी भी देश की GDP -25% गई है क्या? GDP गड्ढे में चली गई है, कहीं रोजगार का नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या हो रहा है इस देश?
इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच किया जा रहा है, दलितों को आदिवासियों को भरमाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो। काहे के हिंदू हैं? आज तक आरएसएस का कोई चीफ बना है क्या? कोई दलित, कोई आदिवासी बना है क्या? कोई पिछड़ा बना है क्या? अगर दलित आदिवासी पिछड़ा आज तक आरएसएस का चीफ नहीं बना है तो फिर काहे के हिंदू? काहे के हिंदू हैं हम? बिल्कुल हिंदू नहीं हैं। सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए यह हिंदू मुस्लिम का खेल किया जाता है। जब सामने मुसलमान होता है, मुसलमान से लड़ाना होता है, कह देते हैं तुम हिंदू हो, नहीं तो तुम छोटी जात के हो। और यह सब सारा खेल जो धर्म का खेल चल रहा है, मंदिर का, हिंदू का, मुस्लिम का, यह हम लोगों का आरक्षण खाने के लिए किया जा रहा है, देश बेचने का खेल। अच्छा, जहाँ तक आदिवासियों का मामला है, खैर दलितों का तो है ही, बहुजन समाज का है ही, और विशेष करके आदिवासियों की जब बात करेंगे तो 6ठी और 5वीं अनुसूची की भी बात होती है। और कल ही जो झारखंड, जो आपके राजभवन है, उसके समक्ष में झारखंड के अनेक कोने से, विभिन्न जिलों से लोग एकत्रित हुए थे और वो कह रहे थे कि झारखंड के 15 जो जिले हैं जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं, वो जो अधिसूचित क्षेत्र पे आते हैं, वहाँ पंचायत चुनाव जो है वो रद्द होना चाहिए। वो कहीं तरीके से संवैधानिक नहीं है और उनका ये भी मांग है कि जो उनका स्वशासन का जो अधिकार था उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, जो 10 राज्य की जो हालात है 5वीं अनुसूची का, क्या वो मैं बिल्कुल उस मांग के साथ हूं। एक तो यह सरकार, यह चुनाव आयोग सब फेक है। यह चुनाव ईवीएम से कराते हैं, यह तो ईवीएम ही फेक है। ईवीएम, दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन जिसको आदमी ने बनाई है, मैन मेड मशीन को टेम्पर्ड किया जा सकता है। और आदिवासियों को क्यों छेड़ते हैं आप? उनके जल जंगल जमीन को 1 रुपया में 1000 हेक्टेयर जमीन अपने बाप अडानी अंबानी को देने के लिए यह जो है देश है क्या? आदिवासियों के हक हुकूक को छीन रहे हैं। और वह जब उनके पास है क्या? आपने उनके पास स्कूल नहीं पहुंचाया, आपने अस्पताल नहीं पहुंचाया, और उनके जल जंगल जमीन पर आपकी तीखी नजर है। और वह जब अपने हक की बात करता है तो आप उसको नक्सली कहकर जेल में डाल देते हैं, नकली चुनाव कराते हैं। आज तक आदिवासियों के बीच हिंसा क्यों नहीं होती है? वो क्यों नहीं हिंसा करते हैं? ये जो सारा खेल चल रहा है, यह खेल लोगों को भरमाने का है। अच्छा, यहाँ पर अभी 2 चीजें हैं। अभी प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं अभी बिरसा मुंडा के गांव भी गया था और वहां पर देखा इससे फुहर मजाक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, इससे फुहर मजाक कोई हो ही नहीं सकता है। मैं अभी दैनिक भास्कर में भोपाल की खबर देख रहा था सुबह कि बसों में भरकर 3 लाख आदिवासी लाए जाएंगे। वो क्या कोई 100 पीस आदिवासी लाए जाएंगे? एक तरफ आप उनको नक्सली कहकर जेल में डाल रहे हैं, एक तरफ आप उनके जंगलों पर कब्जा करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको तमाशा बनाकर दिखाना चाहते हैं आप आदिवासियों का भला कर रहे हैं। एक तरफ आप जो है उनका हकमारी कर रहे हैं। पूरे देश में एक भी दलित एंकर नहीं है टीवी में, एक भी दलित जो है जज नहीं है, एक भी दलित जो है बड़ा पदाधिकारी नहीं है, वाइस चांसलर एक भी आदिवासी नहीं है। एक आदिवासी एंकर कोई बता दे इस देश की आबादी में। तो क्या इस देश का आदिवासी जब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो लाल हरा कपड़ा पहन के नाचने के लिए है? तमाशा बना रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने आदिवासियों को तमाशा बनाने का काम किया। कोरोना काल में जब अयोध्या में भूमि पूजन हो रही थी, उस समय जिस तरीके से मौ से जो बाबा साहब का जन्मस्थली हुआ, वहाँ से जो मिट्टी ले जाया गया, और यहाँ के भी जो सरना स्थल है, जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, एक यहाँ के नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा उस मिट्टी को एकत्रित करके अयोध्या में ले जाया गया था। और आज जो है उनको हिंदू बताने का कहीं ना कहीं बात कहा जा रहा है, चाहे वो मोहन भागवत। ये वो लोग हैं, भाजपा के लोग, ये वो लोग हैं जो कि कोई मर जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जब मर गए थे तो लोटा में घुमाकर पूरे देश में वोट मांग रहे थे। ये लोग लाश की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। एक तरफ आदिवासियों को, दलितों की हकमारी करेंगे और दूसरी तरफ आप मिट्टी लेकर घुमा रहे हैं। ये ठगने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस देश की जनता अब समझ नहीं रही है। धीरे धीरे देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि ये लोग ठगने वाले लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, अंबेडकर के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। और इसी बात के खिलाफ हमारा संगठन परिसंघ पूरे देश में कार्यक्रम कर रहा है कि ये जो हक
भुखमरी की जा रही है, इसके खिलाफ पूरे देश में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष एल.एम. उरांव जी के नेतृत्व में भी इस मोदी सरकार का ढोल पोल खोलने का काम चल रहा है। पूरे राज्य भर में हमारा संगठन बनाने का काम हमारे नेता एल.एम. उरांव जी के नेतृत्व में हो रहा है। और झारखंड में यह जो आदिवासियों के साथ खेल शुरू किया है मोदी सरकार, हमारा संगठन पूरे राज्य में इसके खिलाफ पर्दाफाश करेगा और लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। अच्छा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो है विजयदशमी के दिन में ये बताना चाह रहे थे कि भारत में जो जितने भी आपके माइनॉरिटी हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग कल्चरली हिंदू ही हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से वो बताना चाहते हैं कि भारत में जो लोग भी रहता है कहीं ना कहीं उनका जड़ हिंदू ही है और हिंदू ही थे। क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत की असली जगह पागल खाना है। मोहन भागवत को इस सभ्य समाज में विचरण करने का हक नहीं है। यह आदमी बिल्कुल मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है। यह आदमी कभी कहता है कि हिंदू औरतें बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे 10 बच्चे, पता नहीं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग पागल हैं। पता चला इन लोगों को सरकार जितनी दलितों को हिंदू बता देंगे, आदिवासियों को हिंदू बता देंगे, मुसलमानों को हिंदू बता देंगे, तो इनकी मानसिक स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस आदमी को हाथ पैर में जंजीर बांध कर रखे, पता नहीं सामने से कोई गुजरे तो उसको ये काट खाएं। इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को इसीलिए हिंदू बता रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ ओम सुधा जी और पूरे ये राष्ट्र लेवल पे परिसंघ के माध्यम से बहुजन की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में बहुजन समाज कितना संगठित होता है, कितने अपने अधिकार को ले पाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अजय टोप्पो का जोहार। जय बिरसा, जय फुले, जय अम्बेडकर।